नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं फतेहपुर कस्बे की। फतेहपुर कस्बा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यह कस्बा बाराबंकी जिले के तहत आता है। अधूरे ख्वाब की टीम ने फतेहपुर कस्बे का दौरा करके इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर वहां पर मुसलमानों के हालात किस तरह के हैं, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति कितना हुई है। हालांकि ये बात ज़्यादा सच है कि आज़ादी के 60 सालों के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, लेकिन फतेहपुर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बिना पर कहा जा सकता है कि यहाँ का मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए है। पेश हमारी फतेहपुर पर खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत का जब भी जिक्र होता है तो इस बात का सबसे बड़ा पहलू होता है यहाँ के सियासी दलों का कि मुसलमान क्या सोचता है, इस बदलते जमाने में क्या सोच रखता है। सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा देती हैं इनको अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये खींचतान सिर्फ वोट बैंक के लिए ही क्यों होती है? क्या सियासी पार्टियां अक़लियतों को कठपुतली समझती हैं? आखिर कब तक वोट बैंक का शिकार होते रहेंगे मुसलमान, जबकि प्रदेश में 19 से 22% मुस्लिम वोटर्स हैं। कोई भी पार्टी या सियासतदान अक़लियतों के मन की बात को नहीं समझ पाते, उनकी असल जिंदगी को नहीं देख पाते, उनसे किए गए वायदों पर खरे नहीं उतरते। अगर एक आम मुसलमान को देखें तो उसके क्षेत्र में कोई विकास नजर नहीं आता है, बल्कि नजर आती है तो उसकी बदहाल जिंदगी और आंखों में निराशा। सियासतदान जब भी इनके क्षेत्रों का रुख करते हैं तो इनको उम्मीद होती है कि शायद कुछ क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन सियासी नेता इनको विकास का ख्वाब दिखाकर चले जाते हैं, ऐसे ख्वाब जो कभी हकीकत में नहीं बदलते। इन सभी मुद्दों पर आज अधूरे ख्वाब की टीम ने रुख किया प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 60 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे का। फतेहपुर की कई मुस्लिम बस्तियों का रुख किया तो विकास के दावे झूठे साबित होते नजर आए। लोगों की शिकायत है कि उनकी गली मोहल्ले में वक्त पर साफ सफाई नहीं होती, सड़कें पथरीली और टूटी हुई हैं, हर तरफ गंदगी बिखरी हुई है। क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल भी है जहां सुविधाएं नाम मात्र की हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में अक्सर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो बाराबंकी या लखनऊ जाना पड़ता है। मकामी लोगों ने कई बार नेताओं और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। नतीजतन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सन 1965 में बिजली आई थी, तब भी 8 घंटे मिलती थी, और आज 2016 चल रहा है, अब भी 8-10 घंटे बिजली मिलती है। बस ये तरक्की है यहाँ की। 1965 से आज तक के जो बिजली का मामला वो यही है। तार तो अब बदले गए हैं, वरना सन 1965 के तार अगर किसी को देखना होता तो फतेहपुर चला आता तो सन 1965 के तार भी देख लेता और वही खंबे भी देख लेता। ये हाल है यहाँ बिजली का। पानी तो खैर टाउन एरिया किसी हद तक, काफ़ी हद तक सप्लाई कर रही है और अच्छी पोजीशन में दे रही है, लेकिन बस बिजली का मामला 8 घंटे मिलती है। 8 घंटे कभी रात में मिल जाती है, कभी दिन में मिल जाती है। ये है पोजीशन। भाई सरकारी तौर पर तो यहाँ पर एक पीएससी है, सीएससी है, और वहाँ से पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि पूरा जवार वहाँ से मिल रहा। तो अगर मेडिकल जैसे वहाँ पर लखनऊ में है, खदरे में है, एक वहाँ पर सब मेडिकल सेंटर बनाया गया है और वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमारा बहुत काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, 36-40 साल हो रहे हैं, तो हम इसमें एक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमको ये दे कि सब मेडिकल सेंटर आप कर लें तो हम डॉक्टर भी प्रोवाइड कर देंगे और इस जवार के आधे जवार को फ़ायदा भी हम पहुँचाएँगे। फतेहपुर के लोग ज्यादातर जूते चप्पल के व्यवसाय और बुनाई के काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद न मिल पाने से इनकी तरक्की यहीं तक सीमित होकर रह गई है। हालांकि यहाँ बेहद उम्दा कारीगर भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती कि ये लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और यहाँ व्यापारियों को जो समस्या है, सबसे पहले तो बिजली की समस्या है, जो कि दिन में नहीं मिल पाती है, न रात में मिल पाती, घंटा आधा घंटा टुकड़े में मिल पाती है। जितने भी सारा बिजनेस है यहाँ का फ्लॉप हो रहा है, चाहे वो वेल्डिंग हो या और भी तमाम क्षेत्र हैं, जैसे किसी को मकान बनवाना है, उनका भी जो काम होता है तो हो नहीं पाता है। और जब मार्केट में लाइट नहीं रहेगी तो सारे काम लाइट से होते हैं, ज़्यादातर वो नहीं हो पाते हैं। और यहाँ का जो बिजनेस है, हम लोग का बिजनेस है, तो उसमें कुछ जब से वायर टेड लगा दिया, जब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
व्यापारियों को। तो छोटा व्यापारी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो किसी तक काम करता था, बैठ के झमेले में पड़ के वो काम भी अपना ऊंचा हाई नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट तरक्की ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे आम लोगों का फ़ायदा होता और हाँ लोग तरक्की करते हैं। कोई कारखाना नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई पार्क नहीं है ऐसा शहर के अंदर जिसमें लोगों को कोई अपना टहलने का, तफरी का या बच्चों के खेलने का मौका मिलता। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इसलिए चाहिए था गवर्नमेंट को कि इसकी तरफ तवज्जो देती। जो भी सरकार आई, हर सरकार ने यही किया कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। इन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों को सियासी पार्टियों ने अपना गुलाम बना रखा है। वक्त आते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं और बाद में इनके हालात पर इन्हें छोड़ देते हैं। मुसलमान जहाँ था वो आज भी वहीं खड़ा है। हमारे हिसाब से तो हम वार्ड में डेली रोज वर्क करते हैं। वार्ड में हर घर पे जाके बोलते हैं किसी को कोई काम तो नहीं, किसी भी प्रकार का समाजी पेंशन वगैरह और राशन कार्ड की समस्या थी। अभी जो है जनवरी के यहाँ पे गेहूँ नहीं मिले थे तो हम अध्यक्ष महोदय ने बड़ी मुश्किलों से उसको जनवरी फरवरी का एक ही साथ गेहूँ दिलवाएंगे 15 तारीख के बाद से। और समाजी पेंशन में लगभग जितनी बेवाएँ हमारे महल्ले में हैं लगभग उसका मैंने उनका सबका करा दिया। काम उन्हीं के नहीं हुए जो सक्षम है और चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। ये समाजी पेंशन है, कुछ लोग ऐसे जो सक्षम नहीं फिर भी चाहते हैं कि समाजी पेंशन मिल जाए। कुछ लोग हैं जो लाल BPL अंत्योदय कार्ड के नहीं सक्षम है, वो भी चाहते हैं कि हमको अंत्योदय कार्ड मिले। इसलिए वो लोग ये समस्याएं बताएंगे जो बगैर कुछ किए हैं कुछ करना चाहते हैं। वहीं क्षेत्र के विधायक और मौजूदा सरकार के मंत्री फरीद महफूज किदवई ने क्षेत्र में कई काम अपने स्तर पर करवाए हैं, लेकिन अभी भी फतेहपुर के विकास के लिए बहुत सारे काम होना बाकी हैं। लोगों की उम्मीद है कि मंत्री फरीद महफूज अब उनके अधूरे ख्वाब को पूरा करेंगे। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। हिंदुस्तान में मुसलमानों के तालीमी हालात की जब बात होती है तो सबसे पहले जिक्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान तालीम के मामले में अभी भी दलितों से पिछड़ा हुआ है। शायद ऐसे ही हालात फतेहपुर में दिखाई देते हैं। दीनी तालीम के लिए यहाँ पर मदरसे तो ज़रूर हैं, लेकिन दुनियावी तालीम की जब बात होती है तो यहाँ पर प्राइवेट इदारे ही नज़र आते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है जिसके बिना पर कहा जा सके कि दुनियावी तालीम के मामले में फतेहपुर अच्छा हो सकता है। हालांकि सरकारी कवायदें कागजों पर बहुत सारी दिखाई देती हैं। फतेहपुर एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोगों में शिक्षा को लेकर जागरूकता तो है, लेकिन गरीबी और पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने से इनमें शिक्षा का अभाव भी नजर आता है। शिक्षा की कमी के चलते ये सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाते। फतेहपुर में अगर बात दीनी तालीम की करें तो इदारे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ सरकारी सुविधाएं नदारद हैं। एक मदरसा तो 1944 से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार की ओर से ग्रांट भी मिलती है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी सरकारी सुविधाएं बहुत मुश्किल से हासिल होती हैं। वहीं मदरसे के जिम्मेदारानों का कहना है कि सरकार की तरफ से छात्रों को स्कॉलरशिप और खाने का सामान भी मिलता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सभी छात्रों को नहीं मिल पाता। इसके लिए मदरसे के प्रिंसिपल अपनी ओर से पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कोई ध्यान नहीं देता। भारत सरकार से जो मतलब मिलते थे 1000 रुपये की मतलब स्कॉलरशिप, तो फार्म भरवाए गए, बच्चों ने भरा, लेकिन पिछले साल भरा गया था तब भी नहीं आया था। इस साल भी भर करके दे दिया गया है। अब देखो इस साल आता है कि कैसे होता है। मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि उनको फार्म भरने के लिए क्या कहते हैं कचहरी दौड़ दौड़ करके अपनी क्या बनवाना पड़ता है। वो बेचारे बना लाते हैं, वहाँ भी घूस वूस देकर जैसे भी बनाते हैं, गरीब बच्चे बना करके लाते हैं, लेकिन फिर भी चक्कर ये पड़ता है कि जैसे कैसे मतलब फार्म तो भेज देते लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। पूरे प्रदेश में जैसा चल रहा है कि ऑनलाइन कर दिया गया है सारे प्रमाण पत्र बनने, उससे कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है। 20 दिन का टाइम होता है। अब तो टाइम भी शासन ने कम कर दिया है, 1 सप्ताह का कर दिया है। 1 सप्ताह के भीतर बन जाता है, हमारे यहाँ भी बन जाता है। यहाँ से इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और इनके जो प्रमाण पत्र या अन्य आवेदन पत्र में किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे यहाँ जो
तहसील में उपलब्धता है लेखपालों की मंगल और शुक्र, उसमें अगर कोई हमारे सामने आता है तो मैं रिपोर्ट लगवा के भिजवा देता हूँ। वहीं अगर बात करें दुनियावी तालीम की, तो कुछ मुकामी लोग अपने स्तर पर स्कूल चला रहे हैं। सरकारी स्कूल जैसी कोई सुविधा इनके लिए नहीं है। फतेहपुर में 3 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। ज्यादा फीस होने से कई छात्र शिक्षा से महरूम रह जाते हैं और व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खुल जाएं, तो लोग शिक्षा से महरूम नहीं रहेंगे। आज हमारे फतेहपुर कस्बे की ख़ास तौर से जो एजुकेशन है और अक़लियती लोगों में, तो वो बहुत ही कम है। और ख़ास तौर से लड़के तो तालीम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और आगे कंपटीशन में भी बैठ रहे हैं। और कई बच्चे हमारे कस्बे से आए भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी फायज़ हुए हैं। लेकिन जो यहाँ मुस्लिम लड़कियों की तालीम है वो हाई स्कूल या इंटर तक होने के बाद रुक जाती है। उसकी वजह ये रही कि यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, जबकि तहसील फतेहपुर ज़िले बाराबंकी की एक बड़ी तहसील है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। ख़ास तौर से गर्ल्स डिग्री कॉलेज अब एक यहाँ लेफ्टिनेंट अमृत के नाम से हुआ है। तो और बुनियादी तालीम को अगर हम लें तो बुनियादी तालीम के लिए मदरसा ज़ियाउल इस्लाम है और भी मदारिस अरबियाँ हैं यहाँ पर, जहाँ बच्चे जो है जा कर के कम फ़ीस में या कह लीजिए कि जो है फ्री में एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। मॉन्टेसरी कॉन्वेंट जो स्कूल हैं, मुस्लिम लोगों की उतनी अच्छी आमदनी के ज़राए नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को आगे की तालीम हासिल नहीं करा पाते हैं। अगर किसी के एजुकेशन का सवाल है या पढ़ाई का सवाल है तो वहाँ पे तो पैसों की ज़रूरत है। तो जब सरकार इसके ऊपर कोई यहाँ पे स्कूल खोले इस टाइप का, या मतलब ऐसा कोई सिस्टम अच्छा हो, तो उसमें मतलब वो लोग पढ़े जाके। लेकिन अब उनके वो बड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो उनको काम पे लगा देते हैं, ठेले ठूले पे लगा देते हैं। के मुसलमानों के मसाइल सबसे बड़े जिस वक्त हैं एजुकेशन के लिए हैं, पढ़ाई के हैं। और उसमें सबसे अहम चीज़ है जो लाइट की यहाँ कमी है, और ख़ास तौर पे जो अक़लियती इदारे हैं, मदारिस है या और स्कूलेज हैं, कॉलेजेस हैं, जिसमें उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। हालांकि क्षेत्र के विधायक और यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री फरीद महफूज किदवई से जब अधूरे ख्वाब की टीम ने बात की, तो फरीद महफूज ने बताया कि फतेहपुर के विकास पर उनका पूरा ध्यान है और बहुत जल्द फतेहपुर में लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। वहीं क्षेत्र में कई और टेक्निकल कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव है। फतेहपुर के विकास को लेकर फरीद महफूज से खास बातचीत देखिए अधूरे ख्वाब के अगले हिस्से में। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। किसी भी इलाके के विकास की जब बात होती है तो सबसे पहले जहन में यही बात होती है कि आखिर वहां से जुड़ा हुआ सियासतदान कौन है। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के तहत फतेहपुर आता है। कुर्सी से मौजूदा विधायक फरीद महफूज किदवई टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। मौजूदा वक्त में उनकी तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिसके बिना पर कहा जा सके कि फतेहपुर में विकास होगा। हालांकि यहाँ के लोगों की कई सारे शिकायतें भी हैं। अधूरे ख्वाब की टीम ने फरीद महफूज किदवई से इस मसले पर खास तौर से बात की। पूरा इलाका जो है, एक बात तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद की 5 बार विधायक रहे। इन 5 साल कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर से जिस इलाके से आप इस बार चुने गए हैं वहाँ के लिए इन 4 सालों में काम क्या किए गए हैं और रोड मैप, एक प्लान क्या है आपके दिमाग में अभी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकारें जो आती हैं वो ख़ुद ये संदेशा लेके आती है कि हम क्या हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए हमारा रवैया क्या रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए कि कुछ सरकार, एक सरकार आती है तो लगता है कि जैसे क्या नाम है, SC शेड्यूल कास्ट के लिए बड़ा काम होगा या शेड्यूल कास्ट के लिए ज़्यादा नरम गोशा है। ये सरकार केंद्र में आ गई, इसके लिए ख्याल ये है कि ये एक नया हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलेंगे। उसी तरह जब मुलायम सिंह की सरकार आती है तो एक खामखा एक मुसलमान के दिमाग में आता है कि हमारी अपनी सरकार आ गई, और ऐसी सरकार आई जो हमारे लिए
कोशिश करेगी हमारी तरक्की के लिए, हमारी बहबूदी के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, और ऑल राउंड जो तरक्की होना चाहिए वो हमको मिलेगी, ऐसा मुसलमान के दिमाग में आता है। तो जैसी ये सरकार आई एकदम से लगा कि हाँ हो रहा है। फिर जो चेहरा सामने आया वो एक नहायत नौजवान आदमी का चेहरा था, और उस चेहरे की खूबसूरती ने और उसकी बातों ने ये बता दिया कि हम सबके लिए हैं और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। तो हमारे अपने प्रोग्राम बने, बहुत से प्रोग्राम बने हमारे। जैसे देखिए अभी ये माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से हर ब्लॉक में पट्टे दिए, वो आवास दिए गए। अब हमारे यहाँ निंदूरा ब्लॉक है और फतेहपुर ब्लॉक है। निंदूरा ब्लॉक में लगभग 150 पट्टे तो मैंने खुद बांटे हैं, क्या नाम है, घर के लिए इंदिरा आवास, और 150 फतेहपुर में बटे हैं। तो 300-400 के तो 200 सिर्फ हमने माइनॉरिटीज़ के नाम से दिए हैं। उसके बाद जो दूसरे इंदिरा आवास में और भी जो जनरल सबके लिए, उसमें भी मुसलमानों की शमूलियत है। उसी तरह हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्रीज बनाने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आइडिया था। नतीजा ये है कि जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है ज़्यादातर वहाँ पर उसकी बाउंड्रीज बन रही हैं, और ये इसलिए बन रही हैं कि साहब सबसे बड़ा झगड़े की जड़ जो होती है गांव में वो ये होता है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पे, एक तो कब्रिस्तान की ज़मीन इंदराज नहीं होती, वक्फ बोर्ड में उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, बेचारे गरीब मुसलमान कहाँ जाएं, तो बाउंड्री बन जाती है तो फिर इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाता है। उसी तरह हमारी बेटी, उसका कल नाम से एक हमने स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, जिसमें यह है कि मुसलमान लड़की जो इंटरमीडिएट पास है वो अगर आगे पढ़ना चाहे तो उसको 30,000 रुपया दे दिया जाता है, और ये मतलब ये समझाया जाता है कि या तो इससे वो पढ़ाएंगे या इससे इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि इंटर तक पहुँचते पहुँचते लड़की शादी कबल हो जाती। इसी तरह और कई स्कीमें हैं, क्या नाम है, बेटियों के ऊपर हाई स्कूल पास करने के बाद भी उसको पैसा दिया जा रहा है। एक बड़ा जेन्युइन सवाल है सर, क्योंकि आप टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो ऐसे में एजुकेशन सेक्टर मुसलमान, इसमें कोई शक नहीं है कि और लोगों की तुलना में सच्चर कमेटी की बात कर लें, डिफरेंट कमेटियों की बात अगर करें तो मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे नज़र आता है। तो ऐसे में दिमाग में आपके रोड मैप क्या है? हालांकि आपने अभी जिम्मेदारी संभाली है, अपने क्षेत्र में ख़ास तौर से किस तरह के इक़दाम उठाने जा रहे हैं जिससे माइनॉरिटीज़ का भला हो? देखिए फतेहपुर कस्बा जो है ये मुस्लिम डोमिनेटेड है, और मैं ये कहूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी ही मुस्लिम डोमिनेटेड, बिकॉज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर एक कोई तबका है जिसका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो मुसलमान है, जिसके वोट सबसे ज़्यादा है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो किसी हद तक उसमें मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो मैंने, क्योंकि जब से ये मंत्री बना तो मैंने सोचा कि चलो भाई अल्लाह मियाँ ने एक नई चीज़ हमारे हाथ में दी है, तो कुछ थोड़ा सा हमारे क्षेत्र को फ़ायदा हो जाए। तो फतेहपुर कस्बे में विच इज़ डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़, वहाँ मैंने लड़कियों के लिए एक पॉलिटेक्निक का खोलने का वो प्रस्ताव रखा हुआ है, और उस पर काम शुरू हो गया है। तो अब देखिए, कहने को तो ये सबके लिए है, और बिल्कुल सबके लिए है, लेकिन मुसलमान लड़कियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होगा कि मुसलमान लड़कियाँ या तो गुर्बत की वजह से, या जो हमारे अभी कस्टम्स उनके हैं उसकी वजह से, या जो भी कमज़ोरियाँ हैं, अपने घर से दूर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए। तो हाई स्कूल मानिए मौजूद है फतेहपुर में, हाई स्कूल कर लिया, बैठ गई, शादी हो गई, चली गई। अब यह है कि इनको हाई स्कूल के बाद या इंटरमीडिएट के बाद इनके पास ऑप्शन है कि उन्हीं के कस्बे में एक इंस्टीट्यूट है जिसमें वो इंजीनियर बन सकती हैं। कॉलेज का भी कोई प्रस्ताव है इस इलाके में? कॉलेज ऑलरेडी बने हुए हैं, 3 कॉलेज हैं फतेहपुर में, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, वहाँ कॉलेजेस हैं जी। एक बड़ा मसला मुसलमानों के सामने कौशल विकास का आता है, जिसको रोज़गार भी कह सकते हैं, तो रोज़गार की दिशा में किस तरह के इक़दाम उठाने की कोशिश आपकी तरफ से होगी? देखिए, आपने सही सवाल किया। कौशल विकास में ऐसा है कि जो ये बुनकर तबका है, इसको ट्रेन करने के लिए, अब हम आपको बताएं कि इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट हमने खोला है कानपुर में, जिसमें कि वो तमाम ट्रेड्स जो जिसको आप कह लीजिए कि वो घरेलू उद्योग धंधे हों, चाहे, तो बुनकरों के लिए ख़ास करके हमारी एक स्कीम है जिसमें हम बुनकरों को ट्रेन करते हैं, और नया सिस्टम बनाने के लिए नया टेक्निक उनको बताते हैं, जिससे कि वो बेहतर
तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। एक साल का वक्फा लगभग आपके पास अभी है। आप अपनी खास तौर से कुर्सी क्षेत्र के लिए, फतेहपुर का इलाका और तमाम जो बड़े कस्बे हैं, उनके लिए क्या रोड मैप कोई दिमाग में है कि एक साल में उनको और क्या देना है? देखिए, एक एमएलए की हैसियत से मेरी नज़र सब पे है और जितनी तरक्की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ फ़ख्र से कि जितना, अब आप समझ लीजिए तकरीबन 120 सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की ये मेहरबानी रही कि उन्होंने मेरे कहने से 120 सड़कें हमारे क्षेत्र में दी हैं, जिसकी वजह से यातायात बढ़ गया है और यातायात बढ़ा है तो फिर बिजनेस भी बढ़ गया है, तरक्की भी बढ़ गई है। तो मैं बिल्कुल अपने इन 4 सालों के काम से पूरी तरह से मुतमईन हूँ और मैं ये समझता हूँ कि 1 साल जो बचा है इसमें भी मैं जो कुछ भी कर पाऊंगा अपने क्षेत्र के लिए करूंगा। डेमोक्रेसी में सबसे अहम बात यही होती है कि जिस क्षेत्र का विकास करना है वहां से जुड़ा हुआ सियासतदान उस चीज के बारे में कितना सोच रहा है। फतेहपुर पे भी यही बात लागू होती है। पिछले 60 सालों से लेकर के अब तक कई सारे सरकारें आईं और गईं, वादे भी बहुत सारे हुए, लेकिन जमीन पर बहुत ज्यादा परिवर्तन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरत इस बात की है कि यहाँ के सियासतदान न सिर्फ फतेहपुर के लिए बल्कि पूरे बाराबंकी के लिए इस तरह की सोच बनाए ताकि और लोगों के साथ साथ फतेहपुर के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो पाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।